रांची के रिम्स परिसर में आज एक गंभीर माहौल देखने को मिला। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जेडीए के बैनर तले जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और एमबीबीएस बीडीएस के छात्रों ने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रांची में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ चिकित्सा समुदाय के गुस्से और एकजुटता का प्रतीक था। डॉक्टरों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने साथी के साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास बात ये रही कि मरीजों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए ओपीडी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहीं। हालांकि विरोध जताने के लिए सभी डॉक्टरों ने अपनी भुजाओं पर काली पट्टी बांधकर काम किया। ये इस बात का प्रमाण था कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी न्याय की मांग को लेकर पूरी तरह अड़िग है। पूरी चिकित्सा जगत इस समय पीड़िता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मुख्य मांगे बेहद स्पष्ट है। उन्होंने इस मामले में त्वरित सुनवाई और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक अस्पताल परिसर सुरक्षित नहीं होंगे वे भयमुक्त होकर सेवा नहीं दे पाएंगे। इंसाफ की इस लड़ाई में पूरा शहर डॉक्टरों के साथ खड़ा दिख रहा है। घटना हुआ ऐसा नहीं है कि पहली घटना है या आखिरी घटना होगी। ऐसे घटना हमारे देश में रोज होता रहता है। दिन में कितनी अभी किसी महिला के साथ ये घटना हो रहा होगा। हम लोग यहाँ पे बस खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे फ्रेटर्निटी के साथ हुआ है और उससे भी बड़ी बात है कि किसी भी महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए और हम लोग इसका निंदा करते हैं और बस एकता के साथ हम लोग समाज को ये बताना चाहते हैं कि ऐसी घटना को हल्के में लेने का अब समय नहीं रहा है और जो भी सबसे कड़ी सजा हो सके उस कल्प्रिट को उसको मिलना चाहिए। ठीक है, अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम अंकिता है, मैं इंटर्न हूँ और एक एमडीएस की प्रिपरेशन कर रही है एक छात्रा के साथ। हम सब उसको कंडेम करते हैं। ये बहुत ही गलत हुआ है और ये किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा ये नहीं कहना है कि वो डेंटिस्ट है इसलिए हम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या वो एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी फीमेल के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक सोसाइटी के ऊपर धब्बा है और जब तक ये चीज़ें होती जाएंगी तब तक सोसाइटी कभी भी महिलाओं के लिए सेफ नहीं हो पाएगा। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम साथ हैं हर उस महिला के साथ जिसके साथ किसी न किसी रूप में अन्याय हो रहा है या किसी न किसी रूप में अन्याय हुआ हो। हम चाहते हैं, हम प्रशासन से भी मांग करते हैं और हम समाज से भी चाहते हैं कि हम खड़े हो जाएं हर उस महिला के साथ ताकि समाज सुरक्षित बन सके और इसी तरह से ही हम समाज को सुरक्षित बना पाएंगे। आज वो हैं, कल कोई और हो सकती है, परसों कोई और होगी, कल परसों कोई हमारे घर की आपके घर की भी हो सकती है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम सबको खड़ा होकर के इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए कि दिन में ही क्यों, रात में भी क्यों ना महिलाएं सेफ हों। हम इस सदी में जी रहे हैं जहां महिलाएं आज की सांसद में एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रही हैं और अगर महिला हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे अपार्टमेंट्स में ही अगर सेफ ना हो, अपने दोस्तों के साथ सेफ ना हो, अपने कलीग्स के साथ सेफ ना हो, अपने वर्क प्लेस पे सेफ ना हो, तो फिर महिला सुरक्षा की हम लोग क्या बातें कर सकते हैं। हम चाहें क्या हुआ है नहीं? इंस्टीट्यूशनल एफआईआर की तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई ऐसी डिमांड है नहीं। एफआईआर हुआ है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो एक्यूज्ड है वो अरेस्ट हो गया है। हम रांची पुलिस का इस बारे में धन्यवाद करना चाहेंगे, पर हम चाहेंगे कि वो एक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा हो। जो भी हार्श पनिशमेंट या हार्ड पनिशमेंट इस तरह के क्राइम में पॉसिबल है वो पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।